हेलो दोस्तों, नमस्कार। जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां मुस्लिमों गजवाए हिंद को तैयार रहो। जी हां, हमास के सामने नवाज के दामाद ने भारत और इजराइल को दे डाली है परमाणु धमकी। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या कहा इसने, साथ ही साथ बताएंगे जहां अब पाकिस्तान में भी अलग खालिस्तान बनाने की उठी मांग। कराची में सड़कों पर लिखे स्लोगन, फौज और खुफिया एजेंसियों में मच गया हड़कंप। जी हां दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर आ रही है आज। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां इजराइल के गाजा में घुसने से पहले हमला करने जा रहा है, क्या ईरान कहने लगा मुसलमानों को कोई रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, सारी बड़ी खबरें बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है और भारत नया भारत है और भारत के ऊपर कोई आंख भी उठा नहीं सकता, हमला तो दूर की बात है, इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां हमास के सामने नवाज के दामाद ने भारत और इजराइल को दी परमाणु धमकी। कहा मुस्लिमों गजवाए हिंद को तैयार रहो। बता दें, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ देश की सियासत में लंबे समय से एक बार फिर से एंट्री लेने जा रहे हैं। नवाज शरीफ ब्रिटेन में लंबे समय तक रहने के बाद एक बार फिर से पाकिस्तान के लिए रवाना हुए हैं। नवाज शरीफ पहले सऊदी अरबिया पहुंचे और उम्रा के नाम पर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ अभी पाकिस्तान पहुंचे भी नहीं और उनकी पार्टी PMLN के उनके स्वागत के लिए रैलियों का दौर शुरू कर दिया गया है। इस बीच नवाज शरीफ के दामाद और मरियम नवाज के पति कैप्टन सफदर ने खुलकर भारत और इजराइल के खिलाफ जहर उगला है और मुस्लिमों को गजवाए हिंद के लिए तैयार रहने को कहा है। उन्होंने इजराइल को परमाणु बम की भी धमकी दी है। जी हाँ, कैप्टन ने फलस्तीन के समर्थन में पेशावर में आयोजित एक रैली में खुलकर भारत और इजराइल की आलोचना की। सफदर ने कहा कि अगर जिहाद के लिए तैयार ना रहे तो जिल्लत का सामना करना होगा। जिहाद के लिए तैयार रहो, गजवाए हिंद या भारत के खिलाफ जंग के लिए तैयार रहो। कैप्टन सफदर पाकिस्तानी सेना से रिटायर हैं। उन्होंने कश्मीर और फलस्तीन को लेकर भारत और इजराइल पर निशाना साधा। इस रैली का आयोजन पाकिस्तान की कट्टरपंथी पार्टी जमीयते उलेमा इस्लाम ने गाजा में इजराइल के हमले के विरोध में आयोजित किया था। पाकिस्तान में आयोजित इस रैली को इजराइल में हमला करने वाले हमास के 2 आतंकी नेताओं ने भी संबोधित किया। सफदर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के परमाणु बम सभी मुस्लिमों के हैं। इस दौरान उन्होंने कश्मीर और फलस्तीन का जिक्र किया। सफदर यही नहीं रुका, उन्होंने पाकिस्तान के अल्पसंख्यक अहमदिया समुदाय पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि फलस्तीन में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, गाजा में लाशें बिछाई जा रही हैं। उन्होंने नवाज शरीफ के बयान का हवाला दिया जिसमें उन्होंने कश्मीर को लेकर परमाणु धमकी दी थी। जी हाँ, अब ऐसे में दोस्तों, मुस्लिमों गजवाए हिंद को तैयार रहो जैसे बयान पर आपकी अब क्या राय होने वाली है। और जिस प्रकार से हमास के सामने नवाज के दामाद ने भारत और इजराइल को परमाणु बम की धमकी दी, दोस्तों ऐसे में पाकिस्तान खुद अधमरा पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी बोलियां कम होती नजर नहीं आ रही। ऐसे में दोस्तों, आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। लेकिन जितना ज्यादा होगा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर कोई पाकिस्तान की चाल को समझ सके और अपनी राय रख सके। चलते अगली खबर की तरफ, जहां अब पाकिस्तान में अलग खालिस्तान बनाने की उठी मांग। कराची में सड़कों पर लिखे स्लोगन, फौज और खुफिया एजेंसियों में मच गया हड़कंप। जी हां, पाकिस्तान का पाप अब उसके सिर पर चढ़कर बोलने लगा है। उसने जिन खालिस्तानी आतंकवादियों को अपने यहाँ समर्थन दिया था, अब वही पाकिस्तान में ही अलग खालिस्तान बनाने की मांग कर रहे हैं। खालिस्तानी आतंकवादियों के समर्थकों ने पाकिस्तान के मुख्य शहर कराची में जगह जगह अलग खालिस्तान बनाने की मांग को लेकर स्लोगन लिखा है। कराची की मुख्य सड़कों पर जगह जगह ये स्लोगन लिखे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि पाकिस्तान बनेगा खालिस्तान, कराची बनेगा खालिस्तान, मुल्ला बनेगा खालसा। दिलचस्प है कि खालिस्तानी आतंकवादी संगठनों के लोग ने ये वीडियो वायरल कर दिया जिसमें कराची की सड़कों पर जगह जगह ये स्लोगन दिखाई दे रहे हैं। कराची में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और पाकिस्तानी फौज के बड़े अधिकारी बड़े पैमाने पर रहते हैं, लिहाजा माना जाता है कि वहाँ पर कड़ी सुरक्षा और सतर्क खुफिया निगाहें होंगी। इन सब के बावजूद वहाँ पर अलग खालिस्तान बनाने की मांग को लेकर जगह जगह नारे लिख दिए गए हैं। जी हाँ, पाकिस्तानी हुक्मरानों को खालिस्तानी आतंकवादियों की इस हरकत का जैसा ही पता चला, उन्होंने तत्काल इस पर एक्शन लिया। सूत्रों के मुताबिक इस बाबत खालिस्तानी आतंकवादियों के आकाओं को बुलाकर बाकायदा पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी के लोगों ने बैठक की। उन्हें स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए गए कि वो पाकिस्तान में ऐसी कोई डिमांड सार्वजनिक तौर पर ना लिखें जिससे यह साबित होगी पाकिस्तान खुले तौर पर खालिस्तान का समर्थन कर रहा है। दोस्तों, सूत्रों का कहना है कि खालिस्तानी आतंकवादियों में 2 गुट बन चुके हैं, जिनमें से एक गुट चाहता है कि पाकिस्तान की बड़ी आबादी जहां मौजूद है उस इलाके को खालिस्तान घोषित कर दिया जाए। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि ये गुट कनाडा में भी ऐसी मांग उठाने जा रहे हैं। खालिस्तानी आतंकवादियों के इस अलग गुट का मानना है कि दूसरे देशों की खुफिया एजेंसियों ने उन्हें अभी तक केवल यूज किया है, लेकिन उनके मतलब की कोई चीज आज तक सामने नहीं आई है। बहरहाल दोस्तों, सबसे बड़ी और सबसे पहले हमने आपको ये खबर बताई है कि पाकिस्तान में भी वो खालिस्तान बनने की मांग
उठने लगी है। इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि ये तो होना ही था तो कमेंट में मेरा भारत महान जरूर लिखिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आप लोग चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां इजराइल को ईरान की मजहबी युद्ध वाली धमकी कहा तो दुनिया के मुसलमान जंग में उतरेंगे। जी हां दोस्तों, इजराइल के गाजा में घुसने से पहले हमला करने जा रहा है। क्या ईरान कहने लगा मुसलमानों को कोई रोक नहीं पाएगा। बता दे गाजा पर इजराइल के बढ़ते हमलों के बीच अब युद्ध में ईरान भी कूदता दिखाई दे रहा है। ईरान की तरफ से आ रहे हालिया बयानों से ऐसा लग रहा है कि गाजा पर इजराइल की जमीनी कार्रवाई से पहले ईरान कुछ बड़ा कर सकता है। सोमवार को ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा है कि इजराइल को गाजा में जमीनी कार्रवाई की अनुमति नहीं दी जा सकती और अगर वो ऐसा करता है तो उसे नतीजे भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले घंटों में व्यापक स्तर पर कार्रवाई भी हो सकती है। वहीं मंगलवार को ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने कहा है कि अगर गाजा में इजराइल के अपराध जारी रहे तो दुनिया भर के मुसलमानों और ईरान के रेजिस्टेंट फोर्स का कोई रोक नहीं पाएगा। ईरान की सरकारी टीवी से बात करते हुए ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि आने वाले समय में ईरान की तरफ से व्यापक स्तर पर कार्रवाई शुरू की जा सकती है। उन्होंने कहा कि रेजिस्टेंट फोर्स के नेता इजरायली सरकार को गाजा में किसी तरह की कार्रवाई की अनुमति नहीं देंगे। हमारे लिए सभी दरवाजे खुले हैं और गाजा के लोगों के खिलाफ हो रहे युद्ध अपराधों को लेकर हम उदासीन नहीं रह सकते। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां ग्लोबल साउथ की आवाज बना भारत तो घबराया चीन, चली BRI चाल, दिल्ली न आने वाले पुतिन भी पहुंचे। जी हां दोस्तों, G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने दुनिया के गरीब और कम विकसित देशों की चिंताओं को जमकर उठाया। इन देशों को ग्लोबल साउथ कहा जाता है और G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत उनकी आवाज बनकर उभरा। भारत ने G20 अफ्रीकी देशों की सदस्यता का समर्थन करके ग्लोबल साउथ के प्रति अपने समर्थन को खुलकर दिखाया, समर्थन का खुलकर ऐलान भी कर दिया। भारत की इस सफलता के बाद अब चीन भी ग्लोबल साउथ को साधने में जुट गया है। चीन अपने कर्ज का जाल बन चुके बेल्ट एंड रोड परियोजना के 10 साल पूरे होने पर एक विशाल सम्मेलन कर रहा है और उसने दुनिया के 130 से ज्यादा देशों को आमंत्रित किया है। भारत के दोस्त रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी BRI सम्मेलन के लिए चीन पहुंच गए हैं। चीन ने मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और बाकी दुनिया के लिए आधारभूत ढांचा बनाने के नाम पर 10 साल पहले BRI परियोजना को शुरू किया था। इसके बाद चीन ने पाकिस्तान, श्रीलंका, कंबोडिया, इंडोनेशिया, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों में अरब डॉलर के लोन बांटे और पुल से लेकर एयरपोर्ट तक बनाया। चीन के कर्ज जाल में फंसकर श्रीलंका जैसे कई देश तबाह हो गए। चीन ने जिन देशों में ये परियोजना चलाई उनमें बड़ी तादाद में ग्लोबल साउथ के देश हैं। जी हां दोस्तों, यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन और शी जिनपिंग के बीच दोस्ती अब सभी सीमाओं के पार चली गई है। रशिया अब चीन के साथ सुर में सुर मिला रहा है। चीन के बाद रशिया ने भी जापान के सी फूड पर बैन लगा दिया। रशिया इस बार इस BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी पुतिन का पहुंचना एक बहुत बड़ा संदेश देता है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां भारतीय अमेरिकी यहूदी नेता ने इजराइल को मजबूत समर्थन के लिए PM मोदी का जताया आभार। बता दें भारतीय यहूदी समुदाय हमास के हमले के बाद इजराइल के समर्थन में मजबूत बयान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। एक भारतीय अमेरिकी यहूदी नेता ने यह बयान दिया। PTI से बातचीत में वाशिंगटन DC स्थित अमेरिकी यहूदी समिति के एशिया प्रशांत संस्थान के सहायक निदेशक निसीम रूबिन ने कहा कि देश के अन्य निवासियों की तरह इजराइल में भारतीय यहूदी समुदाय भी 7 अक्टूबर को किए गए हमास के क्रूर हमले से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि इस हमले में 1300 से अधिक लोग मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि हम 7 अक्टूबर के हमले के कुछ घंटों के भीतर इजराइल के समर्थन में मजबूत बयान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े आभारी हैं। जी हां, साथ ही साथ दोस्तों एक और खबर बता दें, जहां खालिस्तान के पालतू बने जस्टिन ट्रूडो तो हिंदुओं के साथ आए विपक्षी नेता। कनाडा में नवरात्रि पर राजनीतिक घमासान। बता दें खालिस्तान के पालतू बन चुके हैं जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ अब हिंदुओं को साधने के लिए विपक्षी नेता मैदान में उतर आए हैं और नवरात्रि के मौके पर कनाडा में राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। नवरात्रि शुरू होने के साथ ही हिंदू वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए राजनेताओं ने हिंदुओं को मोहने की कोशिश शुरू कर दी। कनाडा के नेताओं ने बीच शारदीय नवरात्रि के मौके पर हिंदुओं को बधाई और शुभकामनाएं देने का कनाडा में सिलसिला शुरू हो गया है। भारत के साथ राजनयिक गतिरोध के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने रविवार को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। वहीं कनाडा के मुख्य विपक्षी नेता पियरे पोइलियोरे ने भी एक वीडियो जारी कर हिंदुओं को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक्स पर लिखा कि नवरात्रि की शुभकामनाएं। मैं हिंदू समुदाय के सदस्यों और उन सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भेज रहा हूं जो इस त्योहार को मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगले 9 रात्रों और 10 दिनों में कनाडा और दुनिया भर में हिंदू समुदाय के सदस्य नवरात्रि मनाने के लिए इकट्ठा होंगे। नवरात्रि हिंदू आस्था में सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्योहारों में से एक है, जो राक्षस महिषासुर पर देवी दुर्गा की जीत और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। अक्सर इसे स्त्री ऊर्जा के उस समय के रूप में देखा जाता है। ये दोस्तों और परिवार के लिए एक साथ आने और प्रार्थनाओं, हर्षोल्लास, विशेष भोजन और आतिशबाजी के साथ सदियों पुरानी परंपराओं का सम्मान करने का समय है। जी हाँ दोस्तों, ये सारी बातें जस्टिन ट्रूडो ने अपने बयान में दिया
किया है। ऐसे में आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जस्टिन ट्रूडो भारत के साथ फिर एक बार दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो डायरेक्ट ना कह सके, डायरेक्ट भारत से माफी ना मांग सके, तो ये तरीका अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है दोस्तों आपको? जो भी लगता हो कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा, लेकिन कमेंट में जय माता दी जरूर कह दीजिएगा। बहरहाल दोस्तों ये थे कि सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने